दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोगैस कैसे बनाते हैं अर्थात गोबर गैस प्लांट कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, आपको एक एक चीज़ इसकी जानकारी हो जाएगी और आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये बायोगैस का चित्र है, बायोगैस संयंत्र का एक प्रारूप। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें अब एक एक बातें समझेंगे कि बायोगैस होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा संश्लेषित ईंधन विश्व भर में ऊर्जा की कमी को पूरा करता है। मीथेन, एथेनॉल, हाइड्रोजन, बायो गैस, हाइड्रोजन आदि ऐसे उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए संश्लेषित ईंधन द्वारा विश्व भर में ऊर्जा की कमी को पूरा किया जाता है। इसमें कुछ चीज़ें जैसे मीथेन, एथेनॉल, हाइड्रोजन, बायोगैस, हाइड्रोजन आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनका संश्लेषण सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। चाहे बायोगैस हो या हाइड्रोजन हो, ठीक है, या तो एथेनॉल, मीथेन, ये सब किसके द्वारा होते हैं? संश्लेषण सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो बनेगा कि बायोगैस बायोगैस किनके द्वारा तैयार किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे सूक्ष्म संश्लेषण सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? संश्लेषण सूक्ष्म जीवों के द्वारा। बायोगैस कई गैसों का मिश्रण होता है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में मीथेन। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे पूछे बायोगैस में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, तो आप बताएंगे मीथेन गैस की। बायोगैस में या गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो मीथेन गैस की। उसके बाद जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा पैदा होती है, ठीक है, किसके द्वारा ये पैदा होती है, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा। बायोगैस जो बनती है किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनती है। ठीक दोस्तों, उसके बाद सेलुलोज से निर्मित पदार्थों पर अवायवीय वातावरण में अवायवीय जीवाणुओं की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन के साथ साथ मीथेन भी बड़ी मात्रा में पैदा होती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे वायु नहीं होता वहाँ पे देखिए क्या क्या उत्पन्न यहाँ पे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ साथ मीथेन गैस भी बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। इन जीवाणुओं को मेथेनोजेन, ठीक, जो जीवाणु होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? मेथेनोजेन के नाम से जानते हैं। मेथेनो बैक्टीरियम इनमें से एक है। ठीक है, इनमें से एक क्या है? मेथोनो बैक्टीरियम। यह जीवाणु वातावरण में गाढ़े कीचड़ में मिलते हैं। अब देखिए ये गाढ़े कीचड़ में मिलते हैं, ये जो बैक्टीरिया होंगे कहाँ पाए जाएंगे? गाढ़े कीचड़ में। उसके बाद इसका प्रयोग वाहित मल, ठीक, वाहित मल उपचार में किया जाता है। वाहित मल किस में किया जाता है? उपचार में किया जाता है। ये जीवाणु पशुओं के रुमेन तथा पशुओं के गोबर के ऊपर, ठीक है, ये पशुओं के रुमेन या पशुओं के गोबर, यहाँ पे मेन चीज़ आप याद रखेंगे, पशुओं के गोबर में भी अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये जीवाणु सेलुलोज के ऊपर क्रिया करके उसे तोड़ देते हैं, अतः इससे उत्पन्न ज्वलनशील गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे कि गोबर गैस बनता कैसे है, तो आप याद रखेंगे इसमें संश्लेषण सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनता है और इसमें जो मुख्य काम होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्रिया होती है। और इसमें देखिए आपको मिलता क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक, इसके साथ साथ मीथेन भी बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। उसके बाद देखिए ये जीवाणु वातावरण में कीचड़ में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ये कीचड़ में मिलते हैं। इसका प्रयोग वाहित मल, ठीक है, उपचार में किया जाता है। उसके बाद यह जीवाणु पशुओं के रुमेन तथा पशुओं के गोबर, ठीक है, पशुओं के गोबर में अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये जीवाणु जो होते हैं सेलुलोज के ऊपर क्रिया करके, ये जो जीवाणु होते हैं किससे क्रिया करते हैं? सेलुलोज के ऊपर क्रिया करते हैं। ये सेलुलोज के ऊपर क्रिया करके इसे तोड़ देते हैं और इससे उत्पन्न ज्वलन गैस को बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। बायोगैस में लगभग, ठीक है, आपसे जैसे क्वेश्चन पूछे बायोगैस में
मीथेन गैस कितने प्रतिशत होती है, तो आप बताएंगे बायोगैस में लगभग 50 से 60% मीथेन गैस होती है। ठीक है। भारत में वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में प्लांट या गोबर गैस प्लांट उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये आपको पता चला कि बायोगैस में कौन कौन सी गैस होती है और कितनी क्या होती है, कैसे उत्पन्न करते हैं। अब इसकी रचना देखिए कैसे लिखेंगे। तो रचना आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये बायोगैस बना हुआ है। ठीक। यह संयंत्र टैंक 12 से 15 फीट गहरा होता है। आप अगर देखेंगे ये टोटल जो बनाया जाता है 12 से 15 फीट गहरा बनाया जाता है, जिसमें अपशिष्ट तथा गोबर की करदम भरी होती है। इसमें मतलब गोबर डाल देते हैं। ठीक है। अपशिष्ट गोबर इसमें क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ये 12 से 15 फीट का गड्ढा होता है, जिसमें गोबर क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। करदम के ऊपर तैरने वाला सचल ढक्कन रखा जाता है। ठीक है। इसके ऊपर ये ढक्कन ऐसे रख दिया जाएगा। ठीक। सूक्ष्म जीवी सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है। अब देखिए यहाँ पे इसमें टोटल गोबर इसमें भर दिया गया और ऊपर से इसको ढक दिया गया। तो अब इसमें कुछ सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे जो कि क्रिया करेंगे। ठीक है। क्रिया करेंगे जिसके कारण इसके अंदर एक गैस बन जाएगी। इसके अंदर क्या बनेगी, एक गैस बन जाती है। गैस का दबाव कम होने पर ढक्कन स्वयं नीचे आ जाता है। ठीक है। जैसे ही अगर यहाँ पे कोई चीज़ रख दिया गया और यहाँ पे इसका दबाव क्या है, इसका दबाव ज़्यादा, तो ये इसमें बैठता चला जाएगा। बायोगैस संयंत्र में एक निकास द्वार होता है जो एक पाइप से जुड़ा होता है। इसमें ये क्या होगा, एक ये निकास होगा जो कि पाइप से जुड़ा होगा। इसी पाइप की सहायता से घर में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। ठीक है। उपयोग के बाद करदम दूसरे निकास द्वार से बाहर कर दी जाती है। इसका प्रयोग खाद या उर्वरक के रूप में खेतों में की जाती है। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे गोबर डाल दिया जाएगा, इसके ऊपर एक कुछ भी स्लॉट रख दिया जाएगा, उसके अंदर प्रक्रिया होगी तो इसमें से क्या होगी, बायोगैस आराम से निकलेगी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो ये बच जाएगा अपशिष्ट, इसे खाद के रूप में या उर्वरक के रूप में खेतों में प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके रचना के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आप, एक आवक द्वार इनलेट द्वारा नई स्लरी टैंक में डाली जाती है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, फिर यहाँ से ये क्या डाली जाएगी, यहाँ पे देखिए एक आवक द्वार, ये आवक द्वार द्वारा नई स्लरी टैंक में डाली जाती है, यहाँ से डाली जाएगी। इस प्रकार के गोबर गैस संयंत्र तैरने वाले ढक्कन होते हैं। ठीक है। यहाँ पे ढक्कन टाइप बना लिया जाता है कि यहाँ से आसानी से डाल दिया जाए, जिसे स्थिर डोम प्रकार कहते हैं। इसे स्थिर डोम प्रकार भी कहते हैं। आप इसके बारे में ये लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा इसके लाभ भी बता सकते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। बायोगैस संयंत्र के लाभ, बायोगैस बिना धुएं के जलती है, अतः प्रदूषण नहीं होता। पहला चीज़ आप ये बताएंगे कि इसमें कोई धुआं नहीं निकलता है। ठीक है। और इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता। बायोगैस स्टोव में प्रयोग की जाती है। ठीक है। इसे किस में, स्टोव में प्रयोग की जाती है। दूसरा, बायोगैस का प्रयोग घर की लाइट तथा स्ट्रीट लाइट जलाने में किया जाता है। बायोगैस की सहायता से घर की लाइट और सड़क की लाइट, जो सड़क किनारे गलियों में लाइट लगी होती है, उसमें भी जला सकते हैं। गोबर, कृषि अपशिष्ट का उचित प्रयोग होने के कारण स्वच्छता बनी रहती है। अब मान लीजिए गोबर होता है, कहीं पे उसे फेंकते हैं, सड़ता गलता है, तो उससे वातावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। जिसके कारण अगर गोबर से गोबर गैस बना ली जाती है तो वह एक अच्छे से उसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोग होने वाले स्लरी को खाद, ठीक है, खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। मतलब जब गोबर गैस बना लेते हैं और उसमें का गोबर एकदम समाप्त हो जाता है, क्रिया पूरी हो जाती है, तो उसे खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी और जानकारी देख लीजिए। उत्पन्न बायोगैस का उपयोग खाना पकाने में
एवं प्रकाश के लिए किया जाता है। हमारे देश भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास मुख्यतः भारतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है, तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको गोबर गैस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है ये मैंने आपको बताया। तो वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।